एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ट्रेन स्टेशन के पास ही काम किया करता था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश होने लग गई, इतनी तेज कि सारा रास्ता भर गया। अरे बाप रे बाप, चारों तरफ रास्ते भर चुके हैं, मैं क्या करूं? यहाँ देर रात रुकना उतना सुरक्षित नहीं है, चलो पटरी के रास्ते ही चलता हूँ। ऐसा कहकर वह पटरी के रास्ते अपने घर की ओर जाने लगता है। बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही थी और इतना घना अंधेरा था, बिरजू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से उसको लगता है कि किसी ने उसकी आवाज़ लगाई, बिरजू, ओ बिरजू। अरे इतनी रात गए, हमको कौन पुकार रहा है? जरा पीछे मुड़कर देखूं। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो अंधेरे की वजह से उसको कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचता है कि बाप रे बाप, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। फिर मेरा नाम लेकर किसने पुकारा? यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वह तेज दौड़ते दौड़ते भागता है। निर्मला, ए निर्मला, जल्दी दरवाज़ा खोल निर्मला, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाऊँगा निर्मला। अरे आप इतने भीगते हुए आ रहे हैं, हाँफते हुए आ रहे हैं? चल अंदर चल, तुझे सारी बात बताता हूँ। तुझे पता है, जब मैं पटरी के रास्ते से आ रहा था तो मुझे कैसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई पीछे से। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था वहाँ पर। आज तो मैं बाल बाल बच गया निर्मला। अरे आपको पीछे नहीं पलटना चाहिए था, वहाँ पर चुड़ैल का खौफ है। वहाँ पर सब बोलते हैं कि पटरी वाली चुड़ैल वहाँ पर किसी को आवाज़ लगाती है और जो पीछे मुड़ के देखता है उसको पकड़ लेती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बाल बाल बच गया। आज के बाद तो मैं उस पटरी के रास्ते कभी नहीं जाऊँगा। और अचानक दोनों बातें ही करते रहते हैं। फिर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अरे बाप रे, इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? आप रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर उसकी पत्नी निर्मला जाकर देखती है। दरवाज़ा खोलती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। खटखटाकर भाग गया और फिर उसे वह दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। वह पूरी तरह अंदर नहीं आई रहती। फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है यहाँ पर? कोई बच्चा शरारत कर रहा है क्या? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो भाई? हमें भी सोने दो चैन से, रात है, बारिश हो रही है। वह जैसे ही अंदर जाती है फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार तुम रुको निर्मला, मैं मजाक चखा कर आता हूँ। और इस बार बिरजू जाता है और जैसे ही बिरजू जाता है वह दरवाज़ा खोलता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि सामने उसका सामना एक चुड़ैल से होता है, बहुत ही डरावनी चुड़ैल। जोर से चिल्लाने की आवाज़ से निर्मला बाहर आती है तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है। भाभी जी, बिरजू भैया को ना एक डरावनी चुड़ैल लेकर पटरी की तरफ जा रही है। मुझे तो लगता है वो पटरी वाली चुड़ैल ही है और कोई नहीं। ऐसे ही कई व्यक्ति आदमी को गायब करी है उसने। भैया मेरी मदद करो, भैया मेरे पति को बचा लो भैया। भाभी जी, मैं अकेला कैसे आपकी मदद करूं? कम से कम 3-4 लोगों को लेकर चलते हैं। चलो आप किसी को बुला के लाता हूं मैं, फिर चलते हैं उस पटरी की चुड़ैल का सामना करने के लिए। ठीक है भैया, चलिए हम लोग चलते हैं सब के सब, मुझे मेरे पति को बचाना है। ऐसा कहकर वह 3-4 व्यक्तियों के साथ लेकर चलती है। वो लोग पटरी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। भाभी जी यहाँ पर तो खूब अंधेरा है और बिरजू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाइयों मुझे बचा लो भाइयों, मैं यहाँ हूँ। निर्मला, ए निर्मला, मैं यहाँ हूँ। तू कहाँ है भाई? हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे यार, हम कहाँ से ढूंढे तुझे? और फिर वो लोग जब दौड़ दौड़ के आगे आते हैं तो जब सामने देखते हैं तो उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस बिरजू का सिर धड़ अंदर और सिर पटरी के ऊपर गड़ा रहता है। अरे बाप रे बाप, तू तो यहाँ है भाई, अब हम तुझे कैसे निकालें? आप बचा लो भाइयों, इससे पहले कोई ट्रेन आके मुझे कुचल कर चला जाए। तुम सब मुझे बचा लो, कैसे भी करके मुझे निकालो। अब वो लोग दोनों मिलके उसको खींचने लगते। आई, आई, दादा रे दादा, तुम लोग मुझे मार डालोगे क्या यार? मेरा धड़ ही अलग हो जाएगा, सिर ही अलग हो जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे यार। अब और ज़ोर ज़ोर से सायरन आवाज़ आने लग जाती है। बहुत दूर में ट्रेन आने लगती है। अब हम, अरे भगवान, आज तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ट्रेन कुचल कर ही जाएगी मुझे।
तुम दोनों भी नहीं बचा पा रहे हो मुझे। और वह चुड़ैल अचानक वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और एक व्यक्ति बोलता है कि चुड़ैल जी, आप सिर्फ आदमियों को अपना शिकार क्यों बनाती हैं, औरतों को क्यों नहीं बनाती? मुझे बताइए, मरने से पहले हम यही जान लेते हैं, उसके बाद मर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चुड़ैल जी। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है? मरने वाला तो मैं हूँ, तुम तीनों कहाँ मरने वाले हो? सही बताओ चुड़ैल, तुम लड़कियों को क्यों अपना शिकार नहीं बनाती? बहुत देर हो गई है निर्मला, तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरी जान जाने ही वाली है, क्योंकि ट्रेन एकदम पास आ चुकी है। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ और तेज़ होती है तो बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर निर्मला, उसकी पत्नी, वहाँ से नहीं जाती। अब भाभी जी, हम यहाँ से जाते हैं और आप जानिए और आपके पति जाने। ऐसे कहकर वो तीनों भाग जाते हैं। ठीक, और ट्रेन और पास आने लगती है और इधर निर्मला वहाँ पर डट कर खड़े ही रहती है और ज़ोर ज़ोर से चुड़ैल बोलती है, हे लड़की, तू यहाँ से चले जा, तू मेरा शिकार नहीं है, आदमी लोग ही मेरा शिकार है, जा यहाँ से, तू यहाँ से जा, तू मुझे पाप का भागी क्यों बनाना चाहती है? हाँ निर्मला, बहुत देर हो चुकी है, तुम चले जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज इस चुड़ैल को बताना ही होगा कि आखिर आदमियों का शिकार करती क्यों है। बहुत दिन पहले मुझे किसी आदमी ने यहाँ पर मेरे साथ गलत करके मुझे यहाँ पर पटरी में फेंक के मुझे मार डाला था, तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। तुम यहाँ क्यों सोई है? चले जा लड़की, हे लड़की, चले जा, तू मेरा शिकार नहीं है, सिर्फ आदमी लोग ही को मैं अपना शिकार बनाती हूँ, चले जा। और फिर वह सोचती है, चुड़ैल, आज तो मेरे साथ अनर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा शिकार सिर्फ आदमी लोग हैं। तो वह ज़ोर से फूंक मारती है और वह ट्रेन वहीं जस्ट उन दोनों के सामने रुक जाती है। अरे बाप रे बाप, हमने तो मौत को छूकर देख लिया, बाप रे बाप। मेरी लाश ये झाड़ियों के पीछे पड़ी है, उसको तुम सब जला दो अब, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कहती है। और वह चुड़ैल की आत्मा को सारे लोग मिलकर जला देते हैं। तब से पटरी वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।